तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कार्विंग में, कार्विंग करने से पहले सबसे पहले हमें मैकेट्स बनानी होती है, ठीक है। मैकेट्स तो आप लोगों को वैसे ही बोलता हूँ कि आप मैकेट्स हमेशा बनाते रहिए। मैकेट्स बेसिकली आपके जो काम के आइडियाज़ हैं, तो उसमें से जो आइडिया शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको फिर हम स्टोन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ के अनुसार, अपने थीम के अनुसार मैकेट बनाइए, ठीक है। मैकेट से पहले इंपॉर्टेंट ड्राइंग, ठीक है, स्केचेस नंबर 1, स्केचेस नंबर 2, मैकेट्स नंबर 3, ये आपका प्रिपरेशन जरूरी है। हाँ, मैकेट्स में फिर मॉडिफिकेशन करते हैं। मैकेट्स हमारा एक बार बन जाता है हमें कि ये बनाना है, फिर हमारा ब्लॉक चूज करते हैं पत्थर का, ठीक है। पत्थर का ब्लॉक हम चूज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग, ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैकेट में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेट्स। हाँ, ठीक है। जो भी मैकेट हमारा फिट है उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद में फिर पत्थर का हम क्रूड कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका प्री प्रिपरेशन हो गया। दूसरा है कि जब हम कार्विंग की शुरुआत करते हैं तो हम पहले क्रूड कटिंग करते, क्रूड कटिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक स्कल्पचर है, ठीक है। तो ये एक जैसे हमारा फाइनल स्कल्पचर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो एक ब्लॉक होगा, जो पत्थर का ब्लॉक है ना, सबसे पहले हम उसे हथौड़े की जो नोक से तोड़ देते हैं, फिर क्रूड कटिंग करते हैं, ठीक है। क्रूड कटिंग में हम छेनी जो होती है, पॉइंटेड चिजल है, ठीक है। हमारी ये पॉइंटेड चिजल होती है जो वाली, इसी से काटते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारा क्रूड कटिंग, मोटा मोटा हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर सेकंड में फाइन कटिंग, ठीक है। तो क्रूड कटिंग मोटा मोटा से काटते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि प्रोसेस ऐसा नहीं है कि पहले हाथ बना लें फिर पैर बनाएं। पूरे ही स्टोन में हम काम करते हैं, मोटा मोटा बेसिक शेप ले आते, बेसिक ब्लॉकिंग बोल सकते हैं। इसके बाद में इसका थोड़ा सा और डिटेल में कटिंग करते हैं सेकेंड लेयर में, और थर्ड लेयर में जाके उसकी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली ये जो हमारा काटने वाला काम है, अगर मैनुअली करते हैं तो हम चीजल से करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक्सपीरियंस स्कल्प्टर हैं तो हम क्या करेंगे कि ग्राइंडर जो कटिंग ब्लेड होता है उससे हम कट लगाते हैं सरफेस पे, और कट लगा तो तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा उसमें अनुभव जरूरी है। शुरुआत में जो भी लर्नर स्टोन का उनके लिए हम यही बताते हैं कि पहले बेटा आप इस चीजल से ही काम करिए, ताकि आपको चीजल का बिहेवियर समझ में आए। हाँ, कि चीजल और पत्थर का तालमेल कैसा, चीजल कैसे काम करती है, पत्थर कैसे कटता है, क्योंकि एडवांस टूल है, टूल तो आप यूज़ करोगे ही, और जब आप बड़े स्कल्प्टर हो जाओगे तो आप टूल्स नहीं बल्कि कार्व का भी यूज़ करोगे। तो ट्रेडिशनल कारीगर जो होते हैं पत्थर में काम करने वाले, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन वो जब आपको कार्विंग आ जाती है तब। सबसे पहले प्रायोरिटी है कार्विंग सीखना, तो सीखने के लिए सबसे पहले मैनुअल टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी बच्चे को हम कैलकुलेटर थमा दें और उसे जोड़ गुणा भाग ना करवाएं तो क्या होगा उसका, बताओ। सोचने वाली बात है ना। किसी बच्चे को हम जोड़ गुणा भाग ना करवाएं, सीधा उसे हम कैलकुलेटर थमा दें, भाई कैलकुलेटर से अपना सवाल करो, तो उसका कोई विकास ही नहीं होगा।
तो ऐसे ही अगर आप स्कल्प्टर हो, अगर आपको स्टोन कट सीखना, तो फर्स्ट आपको यू हैव टू वर्क विद मैनुअल टूल्स, छेनी हथौड़े से काम करना चाहिए, ताकि पत्थर को समझिए, प्रोसेस समझिए, ताकि आप एक बेहतर डिजाइन बना सकें, ताकि अपने आप भविष्य में एक बड़े आर्टिस्ट बनते हैं या बड़े लेवल पर काम करते हो, अपने जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्कल्प्टर, जो भी आपके ट्रेनिंग का, उनको आप गाइड कर सके। आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। फाइन। तो कई लोग नहीं था, हम तो शुरू से ही ग्राइंडर से काम करते, तो ग्राइंडर से काम करते, तो पहली बात तो डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। पहली बात तो क्या है, वो डेंजरस है। दूसरी बात क्या है कि आप शुरू से ही मशीन यूज करोगे तो आपको प्रोसेस का आइडिया ही नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर फ्रूट कटिंग, एक इसे बोलते हैं कटिंग। सेकंड आपका ब्लॉकिंग। थर्ड में आपका ये आपका फाइन कटिंग जाएगा, डिटेल्स आ जाती है लेकिन सरफेस रह जाती है। और लास्ट में सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सरफेस के लिए हम क्या करते हैं कि सरफेस पर टेक्सचर देते, स्मूथ करते हैं। हाँ, तो अभी हम इस प्रोसेस में जाएंगे, तो मॉडिफिकेशन बाद में आपका फोर्थ है क्रूड कटिंग। पांच है हाँ, हमारा जो भी डिजाइन है उसके हिसाब से बेसिक ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, एक पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, तो पोर्ट्रेट का क्या ब्लॉक हम कैसे बनाएंगे, ऐसे एक ब्लॉक बना के, बस्ट सा बना के, जिसमें क्या है ना कि वो लगेगा एक बस्ट है लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा, इसको ब्लॉकिंग। इसके अंदर फिर क्या है ना कि आप डिटेल्स करते हो। हाँ, 6 सब ब्लॉकिंग बोल सकते, सब ब्लॉकिंग कह सकते, सब ब्लॉकिंग, ठीक है। और 7th आपका स्टेप जाएगा डिटेलिंग। और 8 है फिनिशिंग। ओके, तो ये स्टेप्स है आपके ना। फाइन। तो क्रूड कटिंग हमें मैनुअली मोस्टली हम यूज करते हैं, पॉइंटेड चीजों से काटते हैं, ठीक है। हाँ, कटिंग की चीज पॉइंटेड चीजों की होती है। और सब ब्लॉकिंग में भी आपका यही इस्तेमाल होगा। डिटेलिंग में आप पॉइंटेड चीज के साथ में फ्लैट चीज भी यूज करते हैं। फ्लैट चीज क्या काम आता है, वो ये सरफेस ऊबड़ खाबड़ है ना, सरफेस जैसे ऊबड़ खाबड़ है हमारी ये चीज कटी हुई है, तो ये क्या करता है, फ्लैट चीज क्या करता है हमारा, ये सरफेस को फ्लैट करने काम आता है। आज के टाइम हम फ्लैट करने ग्राइंडर यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राइंडर अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको कम से कम एक कार्विंग मैनुअल ही करनी चाहिए, ताकि आपको पत्थर की गुणवत्ता समझ में आए, टूल्स की समझ में आए, ठीक है ना, ठीक है। तब आप ऑटोमेटिक टूल्स पे जाओगे तो आपका जो समझ है वो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, समझ बेटा आपको, ठीक है। सो फ्लैट चीजल से जब हम स्ट्रोक्स को क्या है ना फ्लैट करते हैं, इसको हम क्या हिंदी में बोलते हैं, मठाई बोलते हैं, मठाई मतलब फ्लैट करना, ठीक है। और डिटेलिंग में आपका ये पॉइंटेड चीजें फ्लैट दोनों इस्तेमाल होते हैं। फिनिशिंग में हम क्या है ना कि फिनिशिंग में हम फ्लैट चीजल से, फ्लैट चीजल में अलग अलग टाइप की फ्लैट चीजें होती हैं, पतली होती है, मोटी होती हैं। तो जो बड़ा बड़ा सरफेस है वहाँ पर बड़ी फ्लैट चीज़ यूज़ करते हैं, बारीक डिटेल्स में पतली चीज़ यूज़ करते हैं, तो ऐसे डिटेलिंग कर लेते हैं। फिनिशिंग में फिर हम इससे क्या है ना पत्थर से घिसाई करते थे, जैसे जो फर्श पे जो पत्थर इस्तेमाल करते हैं ना मशीन से, फर्श की घिसाई आप लोगों ने कभी देखी है,
तो उसमें कुछ वो पत्थर की क्या है ना, उसमें पीसेस होती है ना मशीन में ना, जो घिसते हैं पत्थर को, तो उस पत्थर से हम मैनुअली उसकी घिसाई करते हैं। उसमें अलग अलग शेप्स आते हैं पत्थर के, जैसे ऐसे भी शेप्स आएंगे, गोल भी आएंगे। तो जहाँ जरूरत है उस हिसाब से पत्थर यूज करते हैं। और लास्ट में आता है फिनिशिंग में पॉलिशिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेंशन पॉलिश होती है, पत्थर से घिसाई। आजकल ग्राइंडर डिस्क भी आ रही है, तो डिस्क से भी हम क्या है फिनिशिंग कर देते हैं। लेकिन लास्ट में उसकी पॉलिशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंशन पॉलिश होती है, वैक्स पॉल, उसको कपड़े से उस पर तो चमक आ जाती है सरफेस में, ठीक है ना। ओके, तो ये अलग अलग पत्थरों की अलग अलग, जैसे मार्बल में बेसिकली मेंशन पॉलिश काम करती है, सैंडस्टोन में आपको वहाँ पॉलिश काम नहीं करती। वहाँ पर टेक्सचर देने के लिए हम इस वाले टूल का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं गॉज। ये कंघी जैसा टूल होता है ना, इसका हम क्या है ना, जैसे सरफेस में हम टेक्सचर देना है ना, तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको प्रोसेस ऑफ कार्विंग क्लियर।